को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब देर इतनी हो चुकी है कि हर चीज़ हाथ से निकल चुकी है और चिड़ियाँ खेत जो कर जा चुकी हैं। अगर सितारा ज़ुबैर के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश भी करती है, तो कभी भी ज़ुबैर जो है ये सितारा की बातों में नहीं आएगा। हाँ, सितारा के पास एक अच्छा चांस ये है कि ये ज़ीनत और ज़ुबैर को एक साथ करवाने की कोशिश करे। अगर इस मकसद में कामयाब हो जाती तो फिर तो ज़ीनत और ज़ुबैर ये दोनों इसे माफ़ कर देंगे। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सितारा का जो चाचू होता है, ये सितारा की जो वो चाची से पूछना शुरू कर देता है। कहते हैं कि अब सितारा क्या करेगी, जहाँ से भी आई है पता तो करो कि इसका वहाँ से कैसे पहुँची और किन किन के साथ राब्ता था। तो आगे से सितारा की चाची जवाब देती है और कहती है कि जिसके साथ भी राब्ता हो, जहाँ से भी आए हो, हमें इससे कोई भी गर्ज नहीं है। बस आप ये देखें कि इसके आने से हमें कितना बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि चाची तो ये इसका सोच और इसकी एक मंजिल यही है कि जब भी सितारा आएगी हमारे घर में, हम इसे किसी और जगह पर भेज देंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे। तो ये बातें जब यहाँ पर सुनता है सितारा का चाचू, तो सितारा का चाचू भी सितारा की चाची में की बातों में आ जाता है और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब इसके इरादे क्या हैं। तो सितारा की चाची जो जवाब देती है और कहती अब इसके कोई बड़े इरादे हैं, ये कुछ बड़ी सोच लेकर बैठी हुई है, इसने अभी तक हमें बताया कुछ भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि सितारा क्या करने वाली है। अगर सितारा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो फिर तो सितारा के पास यही ऑप्शन है कि ये ज़ुबैर और ज़ीनत के पास जाए, इनसे जाकर माफ़ी मांगे और मामलात को ठीक करने की कोशिश करे। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ ज़ुबैर के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। नीलम देखती है जब परेशान ज़ीनत को, क्योंकि ज़ीनत ने जब ज़ुबैर को देखा, ज़ुबैर की माँ को देखा, तो ज़ुबैर की आंखों को ये पढ़ लेती है। ज़ुबैर की आंखों में बड़ी बेचैनी सी होती है, वजह से ज़ीनत उदास सी होती है। तो उसके पास आती है नीलम, आकर पूछना शुरू कर देती है और कहती क्या वजह है, आप इतनी उदास इतनी परेशान किस वजह से लग रही हैं। तो आगे से ज़ीनत कहती है कि बस ऐसे ही। तो नीलम कहती क्या मुझे सब कुछ नहीं बताएंगी। तो ज़ीनत कहती है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी। तो नीलम कहती कि अच्छा बताओ क्या बात है। तो ज़ीनत सब कुछ बताना शुरू कर देती है, कहती है कि मैंने जब ज़ुबैर को बड़ा मायूस बड़ा परेशान देखा है, तो मैं उसके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ, उसके साथ बातें करना चाहती हूँ। तो ये बातें जब नीलम सुनेगी, तो ये ज़ीनत को जवाब देगी और कहेगी कि वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। अगर बात करना चाहती हैं तो आप करें, लेकिन आपको क्या लगता है क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, क्या वो दोबारा से इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। तो ये बातें जब ज़ीनत सुनेगी, तो ये नीलम को कहेगी कि हाँ, आपकी बार मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन हो चुका है, मुझे ये लगना शुरू हो चुका है कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और ना ही उसे जो वो अब ऐसा की हरकत करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी गलती का एहसास भी है और इस वक्त वो मुश्किल में भी है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर ज़ीनत जाएगी, नीलम तो इसे इजाज़त दे देगी, तो फिर ज़ीनत रब्ता करने की कोशिश करेगी, मामलात को एडजस्ट करेगी और किसी भी तरीके से ये फिर ज़ुबैर के साथ बात करेगी। ज़ुबैर की माँ को खांसी भी नहीं रुक रही, इसकी हालत हर रोज़ ख़राब होती जा रही है। तो जो जब भी ज़ुबैर इसके पास आता है, इसकी टांगें दबाता है, क्योंकि कोई और मौजूद ही नहीं है, बेटियां से छोड़कर जा चुकी हैं। तो ज़ुबैर जो होता है जब टांगें दबा रहा होता है, तो माँ कहती है अच्छा ठीक है बेटा, आप भी थक गए होंगे, आप जाकर आराम करें। तो ज़ुबैर जो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी वो दिन आप याद करें कि जब ज़ीनत आपकी टांगें दबाती थी, आपको ठीक करके जाती थी, लेकिन फिर भी आप उसकी जो इंसल्ट करती थी, उसे बातें सुनाती थी। तो ये बातें जब ज़ुबैर की माँ सुनती है तो बड़ी मायूस हो जाती है और उसके दिमाग के अंदर वो लम्हा वो बातें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब देर इतनी हो चुकी है कि इसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। हाँ, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है, लेकिन अब ज़ीनत इनसे इतनी दूर जा चुकी है कि अगर ये ज़ीनत को वापस लाने की कोशिश भी करते हैं, तो ज़ीनत मेरे ख्याल में इतनी आसानी के साथ इनके पास नहीं आएगी। असलम जो होता है ये मेडिसन पे मेडिसन ठोके जा रहा होता है, ये सिद्रा को मेडिसन देता है कि आप जाकर ज़ुबैर को पिलवा दें या खिलवा दें उसे। तो ज़दर जब वो मेडिसिन देखती तो बड़ी परेशान हो जाती है, पूछना शुरू कर देती है, कहती है कि ये कहीं ख़तरनाक तो नहीं है, ऐसा ना हो कि ज़ुबैर मुकम्मल तौर पर जान से जाए। तो असलम समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नींद की गोलियाँ हैं, क्योंकि वो घर में हर वक्त चिक चिक करता रहता है। तो जब ये मेडिसिन खाएगा तो उससे मुकम्मल तौर पर सुकून आ जाएगा और किसी किस्म की कोई भी हरकत नहीं करेगा। तो फिर बातें मान लेती है सिद्रा और ये जाकर वो मेडिसिन सब कुछ ठोक देगी। अब देखते हैं कि इससे ज़ुबैर के सामने अपनी बहन की और असलम की असलियत खुलती है ऐसे नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ज़ुबैर और ज़ीनत की मुलाकात होती है और ज़ुबैर जो होता है ये माफ़ी मांगते हैं, तो क्या ज़ीनत जो होगी ये ज़ुबैर को माफ़ करेगी या इससे इनकार कर देगी? लास्ट में आप लोगों ने बताना है और सब्सक्राइब भी आप लोग लास्ट में कर दें। शुक्रिया।